देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी है ये I6, छठी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x² इंटू ई की एक्स इंटू डी एक्स। पहला सवाल 5 ही मिनट का था वैसे, ठीक है, वो समझाने वाली बात थी। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब हमें आईलेट वाले हिसाब से चलना। इन सभी सवालों में क्या करना, आईलेट। आईलेट में ये इनवर्स है, ये लोगरिथम लोग वाले सवाल, ये अलजेब्रा, ये एक्स में होते हैं जो x², x की 3, x की 5, इस तरह के द्विघात, ठीक है, द्विघात त्रिघात कुछ भी हो। T4 ट्रिग्नोमेट्री, x4 एक्सपोनेंशियल सीरीज, E4 एक्सपोनेंशियल सीरीज चरघातांक की श्रेणी, यानी कि जैसे कि e की पावर x, a की पावर x, इन सवालों को बोला जाए जैसे e की पावर x, a की पावर x। अब देखो ध्यान समझिए, अब इसमें फर्स्ट सेकंड मानना, ये एक्सपोनेंशियल है e, ये कौन सा है, अलजेब्रा। कौन आएगा पहले, अलजेब्रा पहले आएगा, देखो ये पहले है एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट, उसे मान लेंगे सेकंड। और सीधी सीधी बात है, कुछ तो थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि e की पावर तो कहीं भी आ जाए, a की पावर कहीं भी आ जाए, सेकंड ही मानना जाओगे, ठीक। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में ही है वैसे भी आईलेट, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार सवाल नोट कर लो एक साइड पर, x² इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला जो है इसका, यानी कि x² सेम का सेम, फिर लगाते हैं इंटीग्रेशन, छोटे वाला ये इंटीग्रेशन वैसे ही, फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो सेकंड क्या है, e की x इंटू बीच में चिन्ह माइनस का, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे पहले बड़े वाला इंटीग्रेशन लगाना होता है, बड़े वाला इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या करना, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, उसके अंदर भी काम होगा ना, इसलिए बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट का इस्तेमाल। अब ये फर्स्ट कैसा करेगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैसे नहीं होता है, फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एक्स, किसका करते हैं, फर्स्ट का, यानी फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये समझो, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, थोड़े भूल जाओ इसे, ठीक है। फिर से सेकंड का क्या करना, इंटीग्रेशन, वही छोटे वाला इंटीग्रेशन है भी, किसका करना है इसे, उसी का ही जिसका हमने अभी किया था वो, ये और ब्रैकेट कर दिया। अब ध्यान समझना बस, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ फर्स्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट दिख रहा है, बस फर्क इतना है कि इस फर्स्ट के साथ डिफरेंशियल नहीं है, x² के साथ डिफरेंशियल है क्या, यहाँ पे ये देखो बस, जबकि यहाँ पे है क्या, यहाँ फर्स्ट ऐसा ही है, यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशियल, जबकि सेकंड रेड कलर का सेम का सेम, मैंने जानबूझ के कलर भी रखे जिससे समझ सको तुम बात को। सेकंड का क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ भी सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन, सेम है क्या सब कुछ, बिल्कुल। क्या डिफरेंस आया वो दोनों पीस में, देखो इसमें पद कितने, टर्म कितने, टर्म 2, माइनस प्लस के हिसाब से पद गिने जा हमेशा, एक ये मानना जाएगा, एक ये मानना जाएगा, दोनों ही पदों में सिर्फ एक डिफरेंस है केवल, फर्स्ट का यहाँ डिफरेंशियल करना पड़ता है। अब जो तुम्हें नई चीज सीखनी है वो क्या है, इस सारे का फिर जो भी कुछ रिजल्ट आएगा ना सेकंड पीस का, सेकंड पीस जो है उसका जो रिजल्ट आता है सोल्व होने के बाद, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और उसी के नाम का तो dx है ये, और उसी के नाम का इंटीग्रेशन, यानी कहीं ना कहीं जो बाहर इंटीग्रेशन लिखा हुआ ना ये, इसके नाम का dx है ये, समझ गए क्या। और ब्रैकेट का इस्तेमाल इन दोनों के लिए है, बस ये तो पूरा कंप्लीट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, फिर तो डायरेक्ट नमस्ते। तो फर्स्ट ऐसा ही, तो क्या लिखा हमने, x², फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, e की x का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम का सेम, e की x का e की x, बीच में चिन्ह माइनस, बड़े वाला इंटीग्रेशन अभी चलेगा, इसका डिफरेंशियल बताओ 2x, डिफरेंशियल 2x, e की x का इंटीग्रेशन e की x और इनटू dx। वैसे ये dx पर कौन से वाला है बेटा, सेकंड इंटीग्रेशन के नाम का है, जो सेकंड इंटीग्रेशन है। अब देखो इसमें होता क्या है, यही सवाल x की पावर 3 होता, क्या होता है x की पावर, अब तो तुम्हारा एक बार फिर से करना पड़ेगा, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मार्क भी नहीं गायब हुआ, dx भी गायब, तभी तो चलेगा सवाल। और 2 फ्रेंड की मल्टीप्लाई फिर से बढ़ी, तो मैं कह रहा कि अब तो तुम्हें 2 फ्रेंड की मल्टीप्लाई लगा चुके, एक बार फिर से लगाओगे, ये देखोगे अगर 3 पावर होती तो फिर से लगाते, 4 पावर होती तो फिर से लगाते, क्योंकि पावर घटते क्रम में आती है। x की 4 डिफरेंशियल के बाद कितनी घात देती है, और x की 3 डिफरेंशियल के बाद और 2 और 1, और जब खत्म हो जाए आपको x की पावर 0 का मान 1, 0 पावर रहेगी बाद में 1 कांस्टेंट, तो वहां पे डबल ही रहती चीजें, डबल यहाँ कितने में बदल जाएगा ये, सिंगल में, और सिंगल का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, इंटीग्रेशन का मार्क हट जाएगा, सवाल कंप्लीट। तो 3 घात होती है अगर, तो और ऊपर की चलती है इसमें,
अभी तो फिनिश हो जाएगा खैर अभी, पर एक बार और यूज करना पड़ेगा, एक बार और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, और ऐसे में कल समझा भी रहा था तुम्हें बात, जिसमें टाइम ज़्यादा लगा था फिर उसमें पहले सवाल के अंदर, कि कभी कभी कुछ सवाल इस टाइप के आएंगे जिसके तुम फर्स्ट और सेकंड कोई सा ही मान लियो, लुप्त कोई सा होने का ही नहीं, लुप्त कोई सा होने का ही नहीं, तो उस सवाल को रोकने के भी अलग अलग तरीके लगते हैं फिर, कि कैसे रोकना, फिर उसे कैसे मान के चला। तो फिलहाल तुम्हें इसे कर रहा है एक्स स्क्वायर ए की एक्स, एक्स स्क्वायर ए की एक्स, बीच में चिन्ह, बस अब इनका काम स्टार्ट। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर रखते हैं क्या, -2, यानी हमने 2 लिख के छोड़ दिया, और जो भी काम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा अब सब कुछ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऐसा ही, यानी कि हमने x को रख लिया ऐसा ही। सेकंड का इंटीग्रेशन, e की x का इंटीग्रेशन, तुम्हें लग रहा है कि मैंने इस बार इंटीग्रेशन का मार्क लगा के दिखाया, तुम्हें करना भी नहीं। फ्यूचर में जितने भी सवाल अब करोगे उसमें तो तुम्हें पहले पॉइंट पर भी दिखाना, बल्कि करना है डायरेक्टली, क्योंकि बड़े बड़े सवाल होंगे ना, जब बड़े बड़े सवालों में नहीं यूजिंग करते हैं, तो शुरू में सिखाने वाली बात रहेगा, थोड़ा सा यूज कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में चिन्ह, बड़ा इंटीग्रेशन दिखाएंगे, वो दिखाना है, ठीक है। अब क्या करना, फर्स्ट का डिफरेंशियल, अब वैसे इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, x का, टू ना देखियो बस, अब 2 12 रखा मैंने, x का डिफरेंशियल 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 रहने दो। e के x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इनटू ये dx किसके नाम का, बड़े ब्रैकेट के नाम का, समझ आई क्या बात। अब बताओ इसके अंदर फिर से करना, लेकिन फिर से करने में रह तो सिंगल ही गया, x तो नहीं बचा, अगर x होता तो फिर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। इस बार सोल्व हो जाएगा बस ये, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की, 2 रहने दो, हाँ ब्रैकेट में ले लेंगे, डबल है ऐसे रहने दो, बल्कि कॉमन होगा इसमें से, फिर अभी तो ब्रैकेट ही चला लो कोई। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, x e की x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और बीच में चिन्ह, और फिर प्लस c, ये बना दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे अभी हम कहीं कर लेते तो फिर क्या दिक्कत थी, ब्रैकेट कर लेते हैं, 2 की गुना दोनों में कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, अब इनमें एक x कॉमन दिख रहा मुझे आएगा, तो अंदर गुना ना करके और एक x को कॉमन ही लेंगे, छोड़ देंगे फिर आंसर, ठीक है ना, कॉमन का नियम से बताया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से बस, एक्स स्क्वायर e की x, बल्कि e की x तो सारों में से भी कॉमन आ सकता है, कंप्लीट में से। देखो बनने को तो इसके आंसर 3 प्रकार से बन जाएंगे, एक तो यही आंसर लिखो, बात खत्म। दूसरा आंसर e की x कॉमन लेंगे, तो e की x पे इसके बाहर दिखा देंगे, ये भी आंसर है। एक वो है कि तीनों के बाहर e की x दिखा दो, तीनों के बाहर, क्योंकि तीनों में e की x है इसमें, सीधी सी जितने भी। और एक तरीका है कि इन जोड़े में से बाहर ले रहे, और एक तरीका बनेगा कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या हो रहा, जब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना दोनों का आपस में, तो e की x भी कॉमन होगा, और x की छोटी घात कौन सी मानी जाएगी, x, वो भी कॉमन होगा, और उसका इनसे कोई संबंध नहीं, फिर उस टाइम पे इन दोनों का संबंध एक साथ चलेगा। अब क्या पता किस तरीके से कौन सा कॉमन लिया जाए, कैसा आंसर छोड़ा जाए, समझ रहे बात। तो कैसे भी करो, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आंसर आ गया है फिलहाल, और उसके बाद तुम इसे किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा वैसे -2 e की पावर है, 2-3 तरीके हैं इसके बाद करने में, तो बस 2 फलन की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, मतलब इंटीग्रेशन में, और ये फॉर्मूला लगना बड़े वाला, हाँ 24 बार e की x ब्रैकेट है या पहले बाहर सेकंड, e की x sec x ब्रैकेट 1 प्लस tan x इंटू dx। इसके ठीक बाद में 16 सवाल बोलना, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों के अंदर एक ही कंडीशन चलनी, मतलब एक मेथड लॉजिक, जो लॉजिक चला ना एक जैसा लॉजिक चलना है इनके अंदर। अब ध्यान समझिए, देखो इन्हें कैसे करें, तो बस सारा ही करो। देखो हम लिखेंगे यहाँ e की x, और फिर क्या लिखेंगे, 1 में गुणा करना sec x। बताओ e की x sec x लिख सकते हैं क्या, इसे dx भी दे दो, बीच में चिन्ह, इस e की x sec x की tan x में भी करो, e की x इंटू sec x इंटू tan x, साथ में क्या लिखेंगे dx। ये है, ठीक है भाई, ये हो गया सारा मिक्स करके, सवाल ऐसे बन गया, 2 सवाल में बदल गया प्लस होने का। अब देखो e का मतलब एक्सपोनेंशियल, आई लेट में सबसे आखिरी का e होगा हमेशा, इसके साथ e के साथ तो कुछ भी हो, सीधी सी बात है, इसे सेकंड मान दो तो फर्स्ट ही मानना, जो भी होगा कोई, इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई एक मान सकते हैं। जहाँ ट्रिपल वाले आएंगे ना, डबल को सिंगल मान के चलते हैं, डबल वाले में मतलब सॉरी ट्रिपल वाले में डबल को सिंगल मान लेते हैं, सवाल को लेकर चलते हैं, जहाँ कहीं डबल आ जा और उसके साथ इंटीग्रेशन का मार्क आ जा, वहाँ फिर से अगेन कर देते हैं फर्स्ट सेकंड, जहाँ कहीं पड़ जाना है कि डबल पड़ गया और उसमें क्या लग गया उसके साथ इंटीग्रेशन, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड ऐसे सोल्व कर लें, लेकिन यहाँ जरूरत ना पड़ने की,
कभी कभी कुछ सवाल में हो जाए सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, तो इसमें यहाँ सेकंड ही मानते अगर मानते तो ये सेकंड और वो फर्स्ट में जाता, ई तो हमेशा सेकंड ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल की खास बात ये है कि इसका एक पीस लेकर चलेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा, वो समाकलन छेड़ना भी नहीं पड़ने पड़ने वाला, ठीक है। देखो ध्यान से फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा कैसा ही, ध्यान से देखो, बताओ फर्स्ट ऐसा ही लिख देगा sec x, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, e की x का, e की x का, e की x, देखो e की x का, e की x, ये हो गया फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में चिन्ह प्लस, ये देखो हाँ माइनस, अभी इसे कर रहे हैं ना सोल्व, उसे तो कहीं मिल जाए। अब यहाँ से क्या लोगे, बड़े वाला इंटीग्रेशन, बड़े वाला इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट का क्या करना, डिफरेंशियल, देखो ध्यान से, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल आएगा sec x का डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, और साथ में क्या लिख रहा dx। अच्छा फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, लेकिन सेकंड का इंटीग्रेशन तो बच रहा अभी, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो मैंने पहले नंबर पर लिखा जानबूझ के, अभी इसमें प्लस, अब प्लस के बाद ये नोट करना सारा, इसे लेके चले साथ साथ ऐसे ही, e की x इंटू sec x इंटू tan x इंटू dx। अब इसका देखो दो पीस कट गए क्या, ठीक है भाई, ये प्लस का और ये माइनस का एक जैसे बिल्कुल सेम, तो दूसरे पीस को तो करना ही नहीं पड़ा सोल्व, और इधर पहले सोल्व हो चुका ऑटोमेटिकली, इंटीग्रेशन बचा नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, e की x इंटू sec x और प्लस आंसर, समझ के बात ये, यानी कि इसका एक पीस सोल्व नहीं करना, ये थोड़ा इस टेक्निक का सवाल है ये, ठीक है, बस एक बार फॉर्मूला यूज करना था बस ये।